अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हो तमाम बच्चे। आज मैं आपको डेरिवेटिव के कुछ एमसीक्यूज़ की ट्रिक बताऊंगा कि अगर कोई क्वेश्चन आ जाए तो आप उसको किस तरीके से शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व करोगे। पर मैं उससे पहले आपको डेरिवेटिव की कुछ चंद बातें बताना चाह रहा हूँ। मैं बेसिक से तो नहीं आ रहा, मैं कुछ फार्मूले बता रहा हूँ कि डेरिवेटिव में क्या क्या फार्मूले होते हैं, कौन से होते हैं। फिर मैं आऊँगा आपके पास शॉर्ट ट्रिक के ऊपर। अब अगर हम बात करते हैं डेरिवेटिव की, तो डेरिवेटिव का मतलब होता है द रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स इज कॉल्ड अ डेरिवेटिव। ये हमारे पास बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन होती है डेरिवेटिव की कि अगर किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है तो उसमें यह होता है कि डेरिवेटिव लेने के कुछ रूल होते हैं। जैसे मैं यहाँ पे रूल नंबर 1 लिखना चाह रहा हूँ कि अगर मैं नंबर 1 अगर कोई भी एक वेरिएबल आ जाए, उस वेरिएबल के ऊपर पावर m आ जाए। m आपके पास एक कांस्टेंट नंबर है और फंक्शन है हमारे पास x के ऊपर पावर है m। अब अगर मैं इसका डेरिवेटिव लूँगा विथ रिस्पेक्ट टू x के हिसाब से, तो x में अगर कोई चेंज आएगी तो x की वजह से y में भी कोई ना कोई चेंजिंग आएगी। तो हम इसका डेरिवेटिव इस तरीके से लेते हैं कि पावर को उठा के शुरू में लिखते हैं, पावर में से एक कम कर देते हैं। इसका मतलब है यहाँ पे अगर कोई भी x के ऊपर पावर आ जाती, अगर कोई कहता आपको कि x पावर 5 का डेरिवेटिव क्या आएगा, तो हम क्या करते हैं, पावर को उठा के शुरू में लिखते हैं, पावर में से एक कम कर देते, ये आ जाता x पावर 5 का डेरिवेटिव। अगर बाय चांस x के साथ कोई भी कांस्टेंट नंबर आ जाता, तो कांस्टेंट नंबर हमेशा बाहर ही रहता है, डेरिवेटिव हमेशा वेरिएबल का लेते हैं। तो जो डेरिवेटिव वेरिएबल का आएगा उसको कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कोई ना कोई आंसर आ जाएगा। नंबर 2 में हमारे पास ट्रिक ये होती है, फार्मूला ये होता है कि अगर कहीं पे भी कांस्टेंट आ जाए तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव आता है हमारे पास 0। अब कांस्टेंट भले कोई भी नंबर हो, कांस्टेंट का मतलब है उसमें अगर कोई भी वेरिएबल नहीं है तो आपके पास कांस्टेंट कहलाएगा। अब वो कांस्टेंट 5 आ जाए, 10 आ जाए, 11 आ जाए, कोई भी कांस्टेंट आ जाए तो उसका डेरिवेटिव आता है 0। अब कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि सर ये बताओ कि ये 0 आता है तो 0 आने के क्या रीज़न है। तो 0 आने के 2-3 रीज़न है। मैं आपको एक आसान सा रीज़न बता देता हूँ कि अगर मैं इस c कांस्टेंट की जगह 5 ले लेता, तो अब अगर मुझे 5 का डेरिवेटिव लेना है तो इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x के लूँगा या u के लूँगा या t के लूँगा, कुछ तो लूँगा। इसमें तो ना x है, ना u है, ना t है। अगर मैं इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x के हिसाब से लूँगा तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 5 इंटू एक्स के ऊपर पावर 0। हमें पता है कि x के ऊपर पावर 0 का मतलब ये कि आंसर 1 आएगा। 1 को 5 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो अगेन आंसर 5 आ जाएगा। अब अगर मैं इसका डेरिवेटिव लेना स्टार्ट करूँगा तो 5 तो हमारे पास बाहर ही रहेगा। इस वेरिएबल का डेरिवेटिव लेंगे तो क्या करेंगे, पावर को उठा के हम शुरू में लिखेंगे, पावर में से एक कम करेंगे तो -1 आएगा। अब देखो इसके बीच में 0 आ रहा है, तो 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आता है, 0। तो इसलिए हम ये कहते हैं कि कांस्टेंट अगर कोई भी आ जाए तो उसका डेरिवेटिव क्या आएगा, 0 के बराबर। नंबर 3, हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं। उन 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का भी डेरिवेटिव याद होना चाहिए, उसकी एक टेबल होती है, मैं आपको बता देता हूँ। नंबर 1 मैंने लिख दिया है साइन एक्स का डेरिवेटिव आता है कॉस एक्स। अच्छा, ये जितने भी डेरिवेटिव हैं ये सारे प्रूव हुए हैं, तो हम आज इसको प्रूव नहीं करा रहे, हम तो सब बेसिक बातें बता रहे हैं। फिर उसकी मैं आपको कुछ एमसीक्यू जैसे हैं जिनकी शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा कि किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो नंबर 4 में मैंने लिख दिया कॉस एक्स का डेरिवेटिव आता है माइनस का साइन एक्स। उसके बाद नंबर 5 पे मैं आ जाता हूँ, tan x का डेरिवेटिव आता है sec स्क्वायर x। नंबर 6 पे आ जाता हूँ, sec x का डेरिवेटिव आता है sec x इंटू tan x। नंबर 7 पे आ जाता हूँ मैं कि cot x का डेरिवेटिव आता है cosec स्क्वायर x। और नंबर 8 पे आ जाता हूँ मैं, कोसेक x का डेरिवेटिव आता है माइनस का कोसेक x इंटू कॉट एक्स। ये तो बन गया 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब देखो इन फंक्शन में याद करने की लॉजिक ये कि जो फंक्शन c से स्टार्ट होगा उसका डेरिवेटिव नेगेटिव आएगा। अब साइन का डेरिवेटिव आता है कॉस में, कॉस का डेरिवेटिव आता है साइन में, साइन का कॉस में, कॉस का साइन में। अब tan का डेरिवेटिव आता है सेक स्क्वायर में,
क्योंकि याद करें हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में फार्मूले पढ़े थे 1 प्लस का टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा के। तो टेन कन्वर्ट होता था सेक में, सेक कन्वर्ट होता था टेन में या सेक में, जो भी है। तो टेन एक्स का डेरिवेटिव आएगा सेक स्क्वायर एक्स, सेक एक्स का डेरिवेटिव आएगा सेक एक्स इंटू टेन एक्स, और कॉट एक्स का डेरिवेटिव आता है कोसेक स्क्वायर एक्स, वो भी माइनस का, सॉरी यहाँ पे माइनस आएगा। कॉट एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा माइनस का कोसेक स्क्वायर एक्स, और कोसेक एक्स का डेरिवेटिव आएगा माइनस का कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। ये तो हो गया हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब इसके अलावा हमारे पास 2 फंक्शन और होते हैं जिनको हम कहते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो मैं लिख देता हूँ e पावर x का डेरिवेटिव आता है e पावर x, और e पावर x के अलावा अगर यहाँ पे लिख दूँ a पावर x तो इसका डेरिवेटिव आता है a पावर x इंटू ln a के बराबर। अभी यहाँ पे a आपके पास कोई भी कांस्टेंट नंबर है, a की जगह यहाँ पे 3 भी आ सकता था, 4 भी आ सकता था, 5 भी आ सकता था, पर यहाँ अगर e पावर x आ जाए तो e पावर x का डेरिवेटिव आता है e पावर x। क्यों आता है इसका रीज़न भी बताऊंगा और प्रूफ भी बताऊंगा मैं आपको। अभी तो फिलहाल मैं आपको एमसीक्यूज की तरफ लेके जाना चाहता हूँ, तो इसलिए मैंने कुछ बातें लिख दी हैं। अब आपको ये पता चल गया है कि इन फंक्शन का डेरिवेटिव यही आता है। तो मैं आपको पहली शॉर्ट ट्रिक बताना चाह रहा हूँ कि इस टाइप का अगर कोई भी एमसीक्यूज आ जाए तो आप उसको किस तरीके से सॉल्व करोगे। नंबर 1, अक्सर एमसीक्यूज आते हैं जो एनएडीए, नेस्ट और भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ है, उसमें अक्सर ये सवाल क्वेश्चन रिपीट हुआ है। तो यहाँ पे साइन की जगह कॉस, कॉस की जगह साइन, टेन या कोई भी एक इन 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में से कोई भी एक फंक्शन आएगा। तो लिखा होता है कि y इज इक्वल टू रेडिकल के अंदर टेन एक्स प्लस का रेडिकल के अंदर टेन एक्स प्लस का रेडिकल के अंदर टेन एक्स और प्लस अब टू सोन, ये चलता रहा है। ये क्वेश्चन दिया हुआ है y बराबर है रेडिकल के अंदर टेन एक्स प्लस का रेडिकल के अंदर टेन एक्स प्लस का रेडिकल के अंदर टेन एक्स। अब अगर ऐसा कोई भी क्वेश्चन आ जाए, टेन की जगह साइन आ जाए, कॉस आ जाए, कुछ भी आ जाए, पहले मैं आपको इसको सॉल्व करके दिखाता हूँ कि कितना बड़ा सॉल्व होता है, उसके बाद फिर मैं आपको इसकी शॉर्ट ट्रिक बताऊँगा। अब अगर मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करूँगा तो मुझे पता है कि रेडिकल के अंदर टेन एक्स प्लस का रेडिकल के अंदर टेन एक्स, ये फंक्शन चलते जा रहे हैं कहाँ तक, इन्फिनिट तक। अगर इनमें से किसी भी एक का अगर हम रेडिकल खत्म करेंगे तो इसका मतलब है जो अगले फंक्शन आ रहे हैं रेडिकल में वो एक बाहर आ जाएगा। इसका मतलब इसका रेडिकल खत्म होगा तो अंदर में से एक और फंक्शन आ जाएगा जिसके ऊपर रेडिकल होगा। तो मैंने सबसे पहले इसके ऊपर ये काम किया, स्क्वायरिंग बोथ साइड लिख दी। स्क्वायरिंग बोथ साइड लिखने के बाद मैंने लिख दिया y स्क्वायर इज इक्वल टू, पहले वाले का रेडिकल खत्म हो जाएगा तो बाकी बचेगा टेन एक्स, फिर दोबारा वही फंक्शन स्टार्ट हो जाएगी जो पहले लिखे हुए थे। तो लिख दूँ टेन एक्स प्लस का रेडिकल के अंदर टेन एक्स, फिर प्लस का रेडिकल के अंदर क्या लिख दिया टेन एक्स प्लस डॉट डॉट लगा दिया। अब देखो बच्चा बोले सर ऊपर तो 3 टेन थे, यहाँ पे 4 आ गए, तो मैंने आपको बता दिया ऊपर 3 नहीं है, ऊपर कितने, इनफाइनाइट। अगर मैं एक का रेडिकल खत्म करूँगा तो अंदर से एक और रेडिकल 10 वाला बाहर आ जाएगा, तो ऐसे ही फंक्शन चलते रहेंगे। तो अब मैंने क्या किया, इस प्लस के बाद वाली ये जितनी भी टर्म है, अगर मैं इस पूरे में ये बोलूँ कि बताओ इसके अंदर कितने 10x आ रहे हैं, तो आप बोलोगे सर इसमें तो इनफाइनाइट आ रहे हैं। अगर इसके अंदर इनफाइनाइट आ रहे हैं तो ऊपर वाले के अंदर भी इनफाइनाइट आ रहे होंगे, और ऊपर वाले की चीज़ किसके बराबर है, y के। तो इसका मतलब है अगर ये पूरी चीज़ y के बराबर है तो ये पूरी चीज़ भी किसके बराबर होगी, y की। तो मैंने लिख दिया y स्क्वायर इज इक्वल टू 10x प्लस का y लिख दिया। प्लस का y इधर आएगा तो माइनस बन जाएगा, तो बन गया y स्क्वायर माइनस का y इज इक्वल टू 10x। और अब मैं इसका डेरिवेटिव ले रहा हूँ विथ रिस्पेक्ट टू x के हिसाब से। सबको मालूम होगा कि y का डेरिवेटिव आता है dy अपॉन dx, और y स्क्वायर का डेरिवेटिव आएगा तो पहले पावर रूल लगाएंगे, पावर को उठा के शुरू में लिखेंगे, पावर में से एक कम, फिर y का डेरिवेटिव लेंगे। तो y स्क्वायर का डेरिवेटिव आ गया 2y इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स, और माइनस लगा के खाली y का डेरिवेटिव आ गया dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 10x का डेरिवेटिव अभी हमने पढ़ा है कि 10x का डेरिवेटिव आता है सेक स्क्वायर x,
तो मैंने इधर लिख दिया सेक स्क्वायर एक्स। हमें तो आंसर निकालना है dy अपॉन dx का, तो दोनों में से हम क्या करते हैं dy अपॉन dx हम कॉमन ले लेते हैं, बाकी बच गया 2y माइनस 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स, और 2y माइनस 1 मल्टीप्लाई उधर जाके क्या होगा डिवाइड, तो आंसर आ गया dy अपॉन dx इज इक्वल टू सेक स्क्वायर y अपॉन 2y माइनस का 1, यह आ जाएगा इस पूरे का आंसर। अब देखो इसको टाइम लगा हमें सॉल्व करने के लिए, काफ़ी टाइम लगा है, इतने 3-4 स्टेप किए फिर जाके हमारे पास आंसर आया, पर मैं आपको इस पूरे फंक्शन को एक स्टेप के अंदर डायरेक्ट आंसर निकाल के दिखाऊंगा। तो मैं ये जो मैंने किया इसको मैं थोड़ा रिमूव करता हूँ। अगर कोई बच्चा इसका स्क्रीनशॉट लेना चाह रहा है तो स्क्रीनशॉट ले लें। तो मैं अब इसकी आपको शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ कि इस टाइप के कोई भी क्वेश्चन आ जाए, भले इसमें साइन आ जाए, कॉस आ जाए, टेन आ जाए, कोट आ जाए, आप उसको किस तरीके से सॉल्व करोगे। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं कि मैं इसकी शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ। अगर ऐसा कोई भी फंक्शन आ जाए तो तमाम बच्चे याद रखिएगा, लिख दो dy अपॉन dx इज इक्वल टू डिवाइड में तो सबसे पहले आप लिख दो 2y माइनस का 1। अगर ऐसा कोई भी फंक्शन आ जाए उन सब के बीच में प्लस प्लस आ जाए, माइनस तो कभी नहीं आएगा, खाली प्लस की बात कर रहा हूँ, हमेशा प्लस आना चाहिए। और अगर माइनस आ जाता तो यहाँ पे अगर मैंने -1 लिखा तो यहाँ पे +1 हो जाता। पर वैसे ज़्यादातर क्वेश्चन में प्लस 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 चलता रहेगा, और अगर माइनस 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 चलता रहेगा तो मैं क्या करूँगा, इधर प्लस की जगह क्या लगा दूंगा, माइनस की जगह लगा दूंगा, प्लस लगा दूंगा। तो सबसे पहले तो मैंने बताया कि अगर इस टाइप का कोई भी फंक्शन है तो dy अपॉन dx का आंसर बराबर आएगा, हमेशा डिवाइड में आएगा 2y माइनस का 1, और रेडिकल के अंदर जो भी फंक्शन है tan वाला है, उस tan वाले फंक्शन का जो भी डेरिवेटिव आएगा वो ऊपर लिख दो, tan x का डेरिवेटिव आएगा sec स्क्वायर x, या गया इस पूरे का आंसर एक स्टेप के अंदर। अब अगर यहाँ पे फंक्शन लिखा होता कि y इज इक्वल टू रेडिकल के अंदर साइन x प्लस का रेडिकल के अंदर साइन x प्लस का रेडिकल के अंदर साइन x, और प्लस लगा के मैं लिख देता डॉट डॉट, तो अगर कोई पूछता कि इसका आंसर क्या आएगा तो हम बोलेंगे इसका डेरिवेटिव आएगा dy अपॉन dx इज इक्वल टू साइन वाले फंक्शन का डेरिवेटिव आ गया cos x, वो ऊपर आ गया, और डिवाइड में हमेशा आएगा 2y माइनस का 1, ये आ जाएगा इस पूरे का आंसर। ठीक है बच्चों, अब मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, तमाम बच्चे उस क्वेश्चन को सॉल्व करके मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि उसका कौन सा ऑप्शन सही है। मैं आपको ऑप्शन भी दूंगा A, B, C और D, और थोड़ा गौर से देखिएगा, मैं क्वेश्चन को थोड़ा चेंज करूँगा। तो मैं अगर लिख दूँ कि क्वेश्चन मैंने लिख दिया यहाँ पे y इज इक्वल टू रेडिकल के अंदर cos x प्लस का रेडिकल के अंदर cos x प्लस रेडिकल के अंदर cos x प्लस अप टू सो ऑन। तो आप मुझे ये बताइए कि इसमें dy अपॉन dx का आंसर क्या है। आपको ऑप्शन दे देता हूं मैं। पहला ऑप्शन है साइन x अपॉन 2y माइनस का 1। अगला ऑप्शन है साइन x अपॉन 1 माइनस का 2y। अगला ऑप्शन है माइनस का साइन x अपॉन 1 माइनस का 2y, या अगला ऑप्शन है नन ऑफ दीज। ये 4 मैंने ऑप्शन दे दिए हैं। तमाम बच्चे इसमें जो सही ऑप्शन है मुझे कमेंट में बताइएगा कि कौन सा ऑप्शन सही है, ए सही है, बी सही है, सी सही है, या डी वाला ठीक है। और पहली ट्रिक तो मैंने आपको बता दी है कि पहली ट्रिक, अगर इस टाइप का कोई भी सवाल है तो आप उसको किस तरीके से सॉल्व करोगे, तो आप उस सवाल को इस तरीके से सॉल्व करके आप आंसर निकाल दोगे। अब मैं आ रहा हूँ अगली ट्रिक के ऊपर, तो मैं इसको मिटा देता हूँ। ये लिखा हुआ है हमारे पास, अब अगली जो ट्रिक है वो इस क्वेश्चन की है। इस टाइप के भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। नंबर 2 यहाँ पे लिख देता हूँ मैं ट्रिक, कि ये सेकंड ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ
किस टाइप वाले फंक्शन की, अगर कहीं पे आ जाए y इज इक्वल टू ई पावर एफ ऑफ एक्स, और आगे मैं लिख देता हूँ कि वेयर एफ ऑफ एक्स इज लीनियर फंक्शन। अगर एफ ऑफ एक्स खाली लीनियर फंक्शन होना चाहिए, लीनियर के अलावा कोई और ना हो। कैसे, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। लीनियर का मतलब ये कि उसमें अगर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। जैसे अगर मैं किसी बच्चे को लिख दूँ y बराबर है e पावर 5x के बोल दूँ, y बराबर है e पावर 2x प्लस 1 के बोल दूँ, या कुछ भी बोल दूँ, मतलब यहाँ पे जो भी फंक्शन होगा वो लीनियर होगा। पर मैं आपको एक बात और बता देता हूँ, अगर कोई भी लीनियर फंक्शन है और एक्सपोनेंशियल है, उसका जब भी डेरिवेटिव लेंगे, जैसे अगर मैं इस फंक्शन की बात करूँ तो इस फंक्शन में ये होता है कि अगर कभी भी मुझे इसका डेरिवेटिव लेना पड़ जाए एक्सपोनेंशियल फंक्शन का e पावर x का, नहीं e पावर x का, तो जो फंक्शन गिवन है पहले आपको उसको सेम लिखना है। e पावर 5x है तो मैंने e पावर 5x सेम लिख दिया। अब जो e के ऊपर जो भी पावर है उस पावर का डेरिवेटिव लेके उससे मल्टीप्लाई करूंगा, तो 5x का डेरिवेटिव आएगा 5, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 5e पावर 5x, क्या आ जाएगा इस पूरे का आंसर। लास्ट टाइम एक क्वेश्चन आया था यूनिवर्सिटीज के डेज में, लिखा होता y इज इक्वल टू e पावर एफ ऑफ एक्स। अब एफ ऑफ एक्स कोई भी फंक्शन हो सकता है, तो बताओ इसका डेरिवेटिव क्या आएगा। तो इसका डेरिवेटिव आएगा dy अपॉन dx इज इक्वल टू, पहले मैं e पावर एफ ऑफ एक्स को सेम लिखूंगा, पर डॉट लगा के एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव लेके इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो इस पूरे का आंसर आ जाएगा। अब मेरी शॉर्ट ट्रिक ये है, मेरा सवाल ये है कि अगर मैं आपको बोल दूं कि y बराबर है e पावर 3x के, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, और मैं आपसे पूछूं कि d पावर 5y अपॉन dx पावर 5, इस पूरे का आंसर क्या है। मैं कह रहा हूं कि इस पूरे फंक्शन का 5 दफा डेरिवेटिव लो तो बताओ क्या आंसर आएगा। तो बच्चा पहली दफा डेरिवेटिव लेगा, फिर दूसरी दफा लेगा, फिर तीसरी दफा लेगा, फिर चौथी दफा, फिर पांचवी दफा, फिर जाके हमारे पास आंसर आएगा। तो मैं आपको बता रहा हूँ, भले जितनी दफा भी डेरिवेटिव लेना हो, तो मैंने इस 5 की जगह मैंने क्या लिख दिया, n लिख दिया। n का मतलब है n टाइम्स डेरिवेटिव ले रहा हूँ, n का मतलब है 3 टाइम ले लूँ, 4 टाइम ले लूँ, 5 टाइम, जितने टाइम ले लूँ। तो आपको क्या करना है, पहले e पावर 3x को तो आपको सेम लिखना है, क्लियर। फिर जो आपके पास एफ ऑफ एक्स जो लीनियर फंक्शन था, मैंने ऊपर बताया एफ ऑफ एक्स क्या होगा, लीनियर, उसका डेरिवेटिव लूंगा तो कोई ना कोई कांस्टेंट नंबर आएगा। अगर ये एफ ऑफ एक्स लीनियर है तो लीनियर फंक्शन का डेरिवेटिव आता है कांस्टेंट। बताना 5x का डेरिवेटिव क्या आया था, 5। तो आप इधर कांस्टेंट भी लिख सकते हो, और उससे बेहतर है कि आप लिख दो एफ डैश एक्स के ऊपर पावर लगा दो, n लगा दो, या डायरेक्ट आंसर आ गया। इसका मतलब क्या है कि e पावर 3x मैंने सेम लिख दिया, और f डैश x मतलब 3x है तो 3x का डेरिवेटिव क्या आएगा, 3 आएगा, और 3 के ऊपर पावर n लगा दी, जितने टाइम डेरिवेटिव लेना है वो उसका आंसर आ जाएगा। अब अगर ये आपसे कहता है कि बताओ इस पूरे फंक्शन का 5 दफा डेरिवेटिव लें तो आंसर क्या आएगा, तो मैं इधर n की जगह 5 लिख देता, और इधर भी n की जगह क्या लिखता, 5 लिखता। तो यहाँ पे क्या आता, f डैश x की जगह 3 लिखता, 3 के ऊपर पावर क्या आती, 5, 3 पावर 5 का आंसर आता है 243। तो मेरे पास आंसर आ जाता है d5y अपॉन dx5 इज इक्वल टू 243 e पावर 3x, आ जाता है इस पूरे का आंसर। समझ आ रही है बात तमाम बच्चों को। अब आते हैं अगली शॉर्ट ट्रिक पे, नंबर 3। आज मैं आपको सिर्फ 3 शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, बाकी जो शॉर्ट ट्रिक है वो आपको आस्ता आस्ता लेक्चर बनाता रहूँगा, आपको सेंड करता रहूँगा इंशाल्लाह। मैं इसको रिमूव करता हूँ, अगर कोई बच्चा इसका स्क्रीनशॉट लेना चाह रहा है तो ले सकते हैं बच्चे। अब अगली जो शॉर्ट ट्रिक है वो हमारी बहुत ही बेहतरीन शॉर्ट ट्रिक है, वो है साइन और कॉस वाले फंक्शन के लिए, इसके अलावा किसी और के लिए नहीं है।
अब अगर मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिख दूँ कि साइन वाला फंक्शन लिख देता हूँ, साइन वाला ये फंक्शन है। अब मुझे पता है साइन वाले का अगर मैं फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव लाऊं तो आंसर आएगा cos x, सेकेंड टाइम लाऊंगा तो आएगा माइनस का साइन x, साइन का डेरिवेटिव आ गया cos, cos का आ गया माइनस साइन, अब माइनस साइन का डेरिवेटिव आएगा माइनस का cos x, और माइनस cos का डेरिवेटिव आएगा प्लस का साइन x। मतलब ये 1 टाइम, ये 2 टाइम, ये 3 टाइम और ये 4 टाइम। गौर से सुनिएगा, अगर आप साइन वाले फंक्शन का एक दफ़ा डेरिवेटिव लाओगे तो आंसर cos आएगा, 2 दफ़ा डेरिवेटिव लाओगे तो माइनस का साइन x आएगा, 3 दफ़ा लाओगे तो माइनस का cos x आएगा, 4 दफ़ा लाओगे तो प्लस का साइन x आ जाएगा। अब देखो 4 दफ़ा लेने से दोबारा फंक्शन वही आ गया। और दूसरी एक और बात बताऊं, अगर साइन वाले फंक्शन का इवन टाइम का मतलब है 2 दफ़ा डेरिवेटिव लाओ, 4 दफ़ा लाओ, 6 दफ़ा लाओ, 8 दफ़ा लाओ तो दोबारा घूम के यही फंक्शन आएगा। अब मसला ये आ रहा है कि ये फंक्शन तो वही आ रहा है, या प्लस में आ रहा है या माइनस में आ रहा है, इसका पता लगाना है। तो मैं आपको ये एक बड़ी बेहतरीन बात बता रहा हूँ। अगर मैं आपको लिख दूँ f ऑफ x इज इक्वल टू साइन x, आपके पास ये साइन x वाला फंक्शन है, और अगर मैं बोल दूँ कि f n x मतलब n टाइम्स डेरिवेटिव लेना है, और अभी आगे मैं बताऊंगा n इवन के बराबर है ओड के, तो n टाइम्स डेरिवेटिव का आंसर आएगा -1 के ऊपर पावर n अपॉन 2 इंटू साइन x आएगा, और आगे लिख देना n बिलोंग्स टू इवन नंबर। ये इवन का फार्मूला बताया, इवन का, ओड का अलग फार्मूला है, इवन का अलग है और ऑड का अलग है, 2 अलग अलग फार्मूले हैं। तो थोड़ा गौर से देखिएगा, शाबाश। दोबारा से रिपीट करता हूँ, अगर साइन वाला फंक्शन आ जाए और अगर उसका इवन टाइम डेरिवेटिव लिया जाए 2 दफ़ा, 4 दफ़ा, 6 दफ़ा, 8 दफ़ा, 10 दफ़ा, 12 दफ़ा, तो आप उसके ऊपर डायरेक्ट फार्मूला लगा देना, n की जगह जितना इवन नंबर वो पुट करना, -1 के ऊपर पावर n अपॉन 2 इंटू साइन x आंसर आएगा। अब अगर वो आपको कह देता है बताओ f 20 दफ़ा डेरिवेटिव लूँगा साइन x का, तो क्या आंसर आएगा? तो मैं लिख दूंगा -1 के ऊपर पावर 20 अपॉन 2 इंटू साइन x लिख दिया। अब मुझे पता है कि 20 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 10 आएगा, इसका मतलब है किसी भी नेगेटिव के ऊपर पावर इवन आएगी तो आंसर पॉजिटिव, तो f 20x का आंसर आएगा प्लस का साइन x। ठीक है बच्चों, अब आ रहा हूँ ओड के ऊपर। इवन टाइम का तो हमें पता चल गया कि इवन पे तो आंसर वही आएगा। अब अगर मैं ओड टाइम की बात करूँ तो ओड टाइम का आंसर कैसे आएगा? तो अगर मैं इस f ऑफ x इजिकल टू साइन x का अगर मैं डेरिवेटिव लाऊं ओड टाइम, जिसको मैंने n का नाम ओड दिया f n x इज इक्वल टू, तो इसका फार्मूला है -1 के ऊपर पावर n -1 अपॉन 2। गौर से सुनिएगा, -1 के ऊपर पावर n -1 अपॉन 2, ऊपर लिखा हुआ था n अपॉन 2, n -1 अपॉन 2 इंटू cos x। ओड टाइम में फंक्शन चेंज होगा, इवन टाइम में फंक्शन दोबारा वही रहेगा। अब अगर मैं आपसे पूछूं बताओ कि साइन वाले फंक्शन का 3 दफा डेरिवेटिव लूं, तो मुझे बता 3 दफा में आंसर क्या आएगा? माइनस का cos x। 2 दफा, अच्छा 3 दफा के बाद 5 दफा लेता तो आंसर पॉजिटिव आता। तो इसका मतलब है मैं पहले 3 दफा चेक करता हूँ, f3x इज इक्वल टू -1 के ऊपर पावर 3 -1 अपॉन 2 इंटू cos x। अब सबको मालूम है 3 में से 1 को माइनस करेंगे 2 को 2 से डिवाइड करूंगा तो -1 के ऊपर पावर आ गई प्लस का 1, और -1 के ऊपर पावर +1 का मतलब है -1 को cos से मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर आ गया माइनस का cos x। और अगर मैं इसका 5 दफा डेरिवेटिव लेता तो लिखता f5 इंटू एक्स इज इक्वल टू -1 के ऊपर पावर 5 -1 अपॉन 2 इंटू cos x लिखता। अब 5 में से 1 को माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 4, 4 को 2 से डिवाइड करूंगा तो 2, किसी भी नेगेटिव के ऊपर पावर इवन आ जाए तो आंसर पॉजिटिव, तो -1 +1 बन गया, उसको cos से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 टाइम जो डेरिवेटिव आएगा उसका आंसर आएगा प्लस का cos x। बात समझ आ गई आपको?
अब बताऊँ मैं साइन वाले फंक्शन के लिए, कॉस वाले के लिए। साइन वाला तो हमने कर लिया। अब कॉस वाले में क्या होता है, अगर मैं लिख दूं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स, और अगर मैं बोल दूं एफ एन एक्स इज इक्वल टू -1 पावर n अपॉन 2 इनटू कॉस एक्स, और आगे लिख दिया n बिलोंग्स टू इवन नंबर। साइन और कॉस वाले फंक्शन पे अगर मैं इवन टाइम डेरिवेटिव लूंगा ना, इवन टाइम, तो इवन टाइम दोनों का आंसर सेम आता है। कैसे, मैं आपको टेबल बना के दिखाता हूँ। मैंने लिख दिया, अगर मैंने फंक्शन लिखा हुआ है cos x, तो cos x का फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव आएगा माइनस का sin x फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम डेरिवेटिव आएगा माइनस का cos x, सही है। थर्ड टाइम डेरिवेटिव आएगा प्लस का sin x, फिर आएगा प्लस का cos x। मतलब ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। अब अगर मैं साइन कॉस वाले फंक्शन का इवन टाइम डेरिवेटिव लूंगा तो उसका भी यही फार्मूला है, एफ एन एक्स इक्वल टू -1 के ऊपर पावर n अपॉन 2 इनटू cos x, और n किससे बिलोंग करेगा, इवन से। आप चेक करना, इसमें से कोई ना कोई आंसर आ जाएगा। इवन का मतलब है अगर n की जगह 2 लिखोगे तो आंसर माइनस का cos आएगा, और अगर n की जगह 4 लिखोगे तो आंसर आपके पास प्लस का cos x आएगा। लाजमी ही है कि इवन नंबर आप कोई सा भी ले सकते हो, आपको ये वाला फार्मूला लगाना है। और इसी का अगर ओड टाइम डेरिवेटिव लूं तो उसका फार्मूला है एफ एन एक्स इज इक्वल टू -1 के ऊपर पावर n प्लस 1 इनटू साइन एक्स। इधर मैंने लिखा था n माइनस 1 अपॉन 2, इधर क्या लिख दिया n प्लस 1 अपॉन 2 इनटू साइन एक्स। अब आपको और टाइम जब भी डेरिवेटिव लेना हो कॉस वाले फंक्शन का, तो आपको ये वाला फार्मूला लगाना पड़ेगा, और अगर साइन वाले का लेना है तो ये वाला फार्मूला, और अगर कॉस और साइन पे लेना है तो दोनों का सेम फार्मूला है, -1 के ऊपर पावर n अपॉन 2 इनटू साइन है तो साइन वाला फंक्शन आएगा, कॉस है तो कॉस वाला आएगा। उम्मीद करता हूँ ये बात आपको ट्रिक समझ आई होगी। मैं आपको 2 क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप कमेंट बॉक्स में मुझे इसका आंसर बताइएगा। पहला क्वेश्चन ये है, नंबर 1, एफ ऑफ एक्स बराबर है साइन एक्स के, तो एफ 79x का आंसर बताइए। मतलब क्या करना है, 79 टाइम्स अगर मैं डेरिवेटिव लूँ तो आंसर क्या आएगा। क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स, तो आप मुझे बताइए कि एफ 29x का डेरिवेटिव क्या आएगा अगर 29 टाइम्स डेरिवेटिव लूँगा तो। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और इन 2 क्वेश्चन का आंसर मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। मैं चेक करूँगा, फिर मैं आपको इंशाल्लाह कमेंट बॉक्स में रिप्लाई भी दूँगा इंशाल्लाह। ओके, ज़्यादा